हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीडीके जीके वाला। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह है डीसी मोटर से। डीसी मोटर अगर आप एएलपी बिहार विद्युत विभाग यानी कि बीएसपीएचसीएल या अन्य टेक्निकल एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो ये क्यूज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, श्रेणी मोटर को सदैव डैश पर चालू करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी मोटर को बिना भार के कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेणी मोटर को हमेशा भार पर स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का परिणाम सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल से डैश रहता है। तो दोस्तों, आप विरोधी विद्युत वाहक बल जो होता है वो आरोपित विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल विरोध करता है। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल विरोध करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विरोधी विद्युत वाहक बल जो है वो आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल बराबर होता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग के समय जो है वो बैक ईएमएफ ईबी जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। कब? स्टार्टिंग के समय। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी मोटर में चुंबकीय क्षेत्र पुंज रहता है। दोस्तों, श्रेणी मोटर का आप डायग्राम देखे होंगे तो श्रेणी मोटर ऐसे बनाया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ये श्रेणी फील्ड होता है, ये आर्मेचर हो जाता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ से सप्लाई देते हैं हम, यहाँ से जब सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है कि समान होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि दोनों में बराबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी मोटर वेष्टित की जाती है। तो दोस्तों, कि जैसा कि हम और आप जानते हैं कि श्रेणी मोटर जो है वो मोटे तार से वेष्टित की जाती है। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो इसका विस्तारित रूप से भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का घूर्णीय भाग कहलाता है। तो दोस्तों, कि डीसी मोटर का जो घूर्णीय भाग है वो आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्मेचर भाग कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसके पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है, कैसे? इसका क्या नाम है कि डीसी शंट मोटर जो जिस गति पर घूर्णन कर रहा है उससे हम अधिक कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्षेत्रधारा घटाने पर। क्षेत्रधारा घटाएंगे दोस्तों तो फ्लक्स जो है वो भी कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम होगा तो आपका एन यानी कि स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी बटा 5। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी बटा 5 होता है, यानी कि आपका जो है वो फ्लक्स घटेगा तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसका हो जाएगा क्षेत्रधारा घटाने से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का भार बढ़ाने से उसकी गति क्या होता है। डीसी शंट मोटर पर जब हम भार बढ़ाते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी शंट मोटर जो है वो एक स्थिर गति वाला मोटर है। क्या है? स्थिर गति वाला मोटर है। तो इसका भार जो है, भार बढ़ाने से जो है इसकी गति पर थोड़ी सी घटेगी। इसकी गति क्या होगी? थोड़ी सी घट जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर द्वारा आहरित आर्मेचर धारा अनुपातिक होता है। डीसी मोटर द्वारा आहरित आर्मेचर धारा अनुपातिक होता है किसके? तो ये होता है आवश्यक बल आघूर्ण के, क्योंकि जो होता है दोस्तों टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। आई यानी कि करंट हो गया, और टी यानी कि टॉर्क यानी कि आवश्यक बल आघूर्णन हो गया। ठीक है, तो आवश्यक बल आघूर्णन के अनुपातिक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, डीसी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति सदैव होती है, यानी कि कौन सी होती है। तो दोस्तों, जो डीसी मोटर की जो नेम प्लेट होता है उस पर लिखा होता है कितना एचपी का मोटर है, कितने वोल्टेज पर चलेगा, कितना पावर का कंजप्शन करेगा, ये सब लिखा रहता है, और कितनी गति पर चलेगा। तो ये जो है, जो डीसी मोटर के नेम प्लेट पर अंकित जो शक्ति होती है वो सदैव शाफ्ट पर उपलब्ध निर्गत शक्ति होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार रहित अवस्था में श्रेणी मोटर की घूर्णन गति होती है। तो दोस्तों, भार रहित अवस्था में अगर श्रेणी मोटर पर अगर हम भार नहीं देंगे तो इसकी गति जो है वो बढ़कर अनंत हो जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, यदि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुपस्थित हो तो क्या होगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अगर अनुपस्थित हो तो क्या होगा? तो मोटर जल जाएगी। दोस्तों, इससे यह पता लगता है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ रहना चाहिए। दोस्तों, स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ जो है ईबी जो है वो क्या होता है? वो शून्य होता है स्टार्टिंग के समय। ठीक है,
रनिंग के समय जो है सो आ जाता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तो उसकी डीसी सीरीज मोटर कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? तो दोस्तों जब पहाड़ी पर जब ट्रेन चढ़ती है, रेलगाड़ी चढ़ती है, तो वो डीसी सीरीज मोटर की तरह ही कार्य करती है, लेकिन जब ढलान से वह नीचे की ओर आती है तो वह बन जाती है डीसी सीरीज जनित्र, यानी कि जनरेटर बन जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रारंभिक बल घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उपयुक्त है? दोस्तों हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई के लिए जो है अपनी सीरीज मोटर जो है वो सबसे अच्छी होती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इससे में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप लोग का और डिमांड होगा तो ये डीसी मोटर का और क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा और चाहिए तो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर नियत गति, लाइन शाफ्ट, लेथ, ब्लोअर तथा पंखों को चलाने के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों लाइन शाफ्ट, लेथ, ब्लोअर तथा पंखों को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त मोटर जो अपनी होती है वो है शंट मोटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दी गई शंट मोटर की अंकित घूर्णन गति 1050 आरपीएम है तो इस मोटर को 1200 आरपीएम गति पर चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण विधि उपयुक्त होगी? तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कि 1050 से 1200 कर रहा है, यानी कि स्पीड बढ़ाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स फाई जो है वो कम होगा। तो फ्लक्स फाई कम जो होगा तो वो किससे होगा? तो क्षेत्र प्रतिरोध नियंत्रण विधि से होगा। क्षेत्र प्रतिरोध डालेंगे हम, उसमें क्षेत्र में प्रतिरोध डालेंगे तो उसका करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो फ्लक्स फाई का मान कम होगा, इसीलिए मेरा स्पीड जो है वो 1050 से 1200 आरपीएम हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, स्टार्टर रहित 220 वोल्ट 10 एचपी शंट मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है की प्रारंभिक धारा क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है बनाने का, नॉर्मल हम जानते हैं सूत्र होता है, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, आई बराबर भी बटे आर। जो भी कितना है दोस्तों 220 वोल्ट है, और आर कितना है 0.2 ओम है। तो एक पॉइंट यहाँ से हटा के जीरो लगा देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जीरो बैठा देंगे एक और, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 220 बटे 0.2, इसको काट के यहाँ पर जीरो बैठा देंगे तो काटेंगे तो इसका आ जाएगा 1100। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है भी आई आर, तो बोल रहा है आई निकालने के लिए बोल रहा है तो भी बटे आर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा को 50% तक घटा दिया जाता है तो मोटर का बल आघूर्ण जो है एक सेकेंड दोस्तों, मोटर का बल आघूर्ण जो है हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25% हो जाएगा। जो है तो 50% हम धारा को घटाएंगे तो आघूर्ण जो है वो 25% हो जाएगा, क्योंकि सीरीज मोटर में जो होता है वो टॉर्क जो होता है वो आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो 50% घटा देंगे तो यहाँ पर 25% ही टॉर्क रह जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है दोस्तों, बोलिएगा तो हम करवा देंगे। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यातायात वाहनों को चलाने के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चुनाव करेंगे? दोस्तों यातायात वाहन को चलाने के लिए हम डीसी सीरीज मोटर का चुनाव करते हैं, सबसे बेस्ट होता है डीसी सीरीज मोटर वाहन को चलाने के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और होता है कि यातायात वाहनों में बैटरी को चार्ज करने के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं? ये बैटरी को चार्ज करने का जब बात आएगा तो वो हो जाएगा आपका डीसी शंट मोटर। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि यातायात वाहनों को चलाने के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चुनाव करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका श्रेणी मोटर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तो आज का क्लास यहीं पर बंद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारियां करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।